94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है लेकर आ चुकी हूँ मैं माही। सालों से जो आप करते आ रहे हो एकदम से वो ना करना पड़े तो कैसा लगेगा। पिछले 40 सालों से बोला जा रहा ये वाक्य कल से नहीं बोलना था। आज था नौकरी का अंतिम दिन। जैसे अभी अभी तो नौकरी शुरू की थी। पढ़ ही रहा था कि पड़ोस के चाचा जी ने भाऊजी को कहा था शंकर को सिखा दे गाड़ी चलाना, नौकरी में लगा दूंगा। लाइसेंस आया कि दूसरे ही दिन सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्न किया था और फॉरेस्टर ऑफिसर के ड्राइवर की हैसियत से पूरे 40 साल नौकरी की। घर घर से ऑफिस, जंगल में जाना, वहां रुकना, कितना नजदीक से देखा था सब कुछ। अभी 7-8 साल से कार बदली थी, वरना तो वही व्हाइट एम्बेसडर परेड वाली। शंकर चाचा कम बोलते और साहब लोग भी मान देते। लंबा रास्ता हो तब साहब लोग कभी कभी सो भी जाते। शंकर चाचा की कार पानी की तरह बहती और घर आते ही धीरे से कहते घर आ गया साहब। संजोग ऐसा था कि शंकर चाचा का अंतिम दिन था और नए साहब तरुण कुमार का पहला दिन। सुबह सीधे स्टेशन से ऑफिस चले गए थे। शाम शंकर चाचा उन्हें ऑफिस से उनके क्वार्टर तक छोड़ आए। बस वही अंतिम राइड होगी उनकी। पता भी चलेगा कि नहीं ऑफिस में किसी को, भगवान जाने। छोटा आदमी नौकरी से रिटायर्ड हो या उसकी नौकरी बदली हो, न फूल न भाषण न कोई विदाई समारोह, बस धीरे से चला जाना है। शंकर चाचा ने घड़ी देखी। शाम के 5:30 बजे थे। सब लोग ऑफिस से बाहर जा रहे थे। सब ड्राइवर अटेंशन में आ गए थे। एकदम से एक ही युवक दिखा, 35 साल का। नजदीक आया और शंकर चाचा से पूछा शंकर चाचा, मैं तरुण। आदत से मजबूर शंकर चाचा ने सलामी दी। तरुण हंस पड़ा। अरे इसकी जरूरत नहीं है। कार खोलकर आगे की सीट पे बैठ गया, बिल्कुल राम साहब की तरह। 94.3 माई एफएम पर आप है माही के साथ। तरुण आगे बैठे बैठे कार का रेडियो छेड़ रहा था। समय काटने के लिए उसने शंकर चाचा से बात करनी शुरू की। कब से नौकरी कर रहे हो, कहाँ रहते हो, कहाँ कहाँ घूमे हो, सबसे अच्छे साहब कौन से थे। बाकी सबके तो जवाब दे दिए, पर अच्छे साहब नींद से उठकर भी शंकर चाचा से पूछो तो भी कहेंगे राम साहब। कसा हुआ शरीर, पूजा की वजह से चेहरे पर चमक रही आभा, माथे पर लाल तिलक। और शंकर चाचा जब पहुंचे तब नीला पीतांबर पहनकर सूर्य देव को जल अर्पण कर रहे राम साहब। शंकर चाचा को हर रोज चाय पिलाते और बाजू में बैठकर ही ऑफिस जाते राम साहब। उनके वक्त का एक किस्सा सुनाना शुरू किया शंकर चाचा ने। जंगल के अंदरूनी भाग में जाना था। शंकर चाचा साथ में थे। पूरा दिन तो काम में निकल जाता, वहां के आदिवासियों से बात करने में और उनकी तकलीफें जानने में। राम साहब को ये पता चला कि जमीन मिलना रात को होता था तो औरतें ज्यादा दिखती। वजह तो साफ थी, रात होने पर ही पुरुष दारू पीने में लग जाते और नशे में धुत हो जाते। घर में झगड़ा होता, न चूल्हा जलता, न बच्चे खाना खाते। कोई कुछ नहीं कर सकता था। क्या करे, सरकारी संस्था, अर्ध सरकारी संस्था या स्वैच्छिक संस्था, सबको समझाते। पर जैसे ही राम साहब का पैर गांव से बाहर निकलता फिर वही शुरू हो जाता। एक दिन रात को सभा में आई हुई मीना बोली, मन तो होता है कि उस शाम को पीट ही डालूं। शाम जंगल के बीचों बीच बहती नदी के किनारे अपनी दारू की भट्टी चलाता था। वहां तक जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। राम साहब ने जैसे ये सुना मौका हड़प लिया। हाँ तो मारो ना, कौन रोकता है तुम्हें। और फिर आगे क्या हुआ पता चलेगा बस थोड़ी देर में। 94.3 माई एफएम पर जीना इसी का नाम है लेकर आ चुकी हूँ मैं माही। राम साहब का ये कहना सूखे घास में पड़ी चिंगारी का काम कर गया। तकलीफ हर घर में थी और औरतें क्या कर सकती अकेली। राम साहब ने सब बहनों को इकट्ठा करना शुरू किया, जैसे कोई प्लान हो रहा था। पहले 2, फिर 4, फिर 20, फिर 150 सब बहनें एक साथ आने लगी। एक दिन तो साहब बैठे ही हुए थे कि मीना खींच के मनी को ले आई। मनी शाम की बीवी थी। अब क्या मनी शाम को बोल देगी, ऐसा बोलकर कुछ लोगों ने मनी को ही धर लिया। पर जब मनी ने रोना शुरू किया तो एक औरत के हृदय से निकली हुई उस बात और संवेदना ने राम साहब को हिला के रख दिया। मनी भी नहीं चाहती थी कि शाम दारू की भट्टी चलाए।
दारू पीकर जो घर बर्बाद हुए, जो बच्चे अनाथ हुए, उसके लिए मनी कुछ हद तक अपने आप को ही जिम्मेदार मानती थी। मनी भारत देश के गांव में रहती हुई एक अनपढ़ औरत, पर उसके मूल्य और विचार बहुत अच्छे थे। बस फिर क्या था, दिन तय हुआ, अगली अमावस की रात, जब शाम को सबक सिखाया जाएगा। और अगली अमावस की रात हुआ क्या, जानिए बस कुछ देर में। 94.3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ। तरुण बेसब्री से सुन रहा था शंकर चाचा की बात। शंकर चाचा आप भी वहाँ थे? वहीं तो थे, राम साहब की परछाई की तरह। पूरा दिन राम साहब जंगल में काम के लिए घूमते, औरतों की तरफ देखते भी नहीं। किसी को शंका हो गई तो, और बस आप पहुंची अमावस की रात। मनी ने शाम को रोटी में नींद की दवाई डालकर खिला दी। 8 बजते ही सो गया। मनी ने हाथ में मशाल ली और पहुंची राम साहब के क्वार्टर पर। गांव की हर औरत ने नशे में इधर उधर हो रहे अपने घर वालों को घर के अंदर बंद करके बाहर से दरवाजा लगा दिया। जंगल के उस इलाके में अमावस की वो रात और हाथ में मशाल लिए चल रही औरतें, बड़ा अजीब दृश्य लग रहा था, जैसे कोई फिल्म में देखते हो। इतनी बहनें चल रही थी, करीबन 150, पर सिर्फ सूखे पत्ते की आवाज और कपड़ों की सरसराहट। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। जंगल पार करते ही नदी का वो किनारा आ पहुंचा और सबसे पहले आवाज मनी ने लगाई, टूट पड़ो। फिर आगे क्या हुआ? क्या औरतों का ये जुलूस अपने मकसद में कामयाब रहा? जानिए बस थोड़ी देर में। 94.3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ। कोलाहल मच गया। आधे से ज्यादा औरतें हाथ में मशाल लिए खड़ी थी और बाकी सब जो हाथ में आया वो लेकर भट्टी तोड़ रही थी। 10 मिनट में तो पूरा सर्वनाश हो गया। औरतों के चेहरे पर हास्य दिखा। भट्टी टूटी या दारू नहीं मिलेगा इस बात से नहीं, पर उन्हें अपनी शक्ति का आज एहसास हुआ था। इकट्ठा होकर क्या कर सकते हैं इस बात का एहसास हुआ था। दूसरे दिन शाम ने पुलिस से फरियाद की। इतना सरल नहीं था सब कुछ। राम साहब पर औरतों को भड़काने का, नुकसान करने का काफी कुछ आरोप लगे। औरतें तो कहने लगी हमने कुछ देखा ही नहीं, और अब शंकर चाचा की गवाही पे बात अटकी थी। शंकर चाचा ने तो कोर्ट में कह दिया कि उस दिन तो मैं राम साहब को लेकर किसी और गांव गया था। हालांकि शंकर चाचा पर काफी दबाव था झूठी गवाही देने के लिए, पर शंकर चाचा अपनी बात पर अड़े रहे। लेकिन क्या शंकर चाचा के बयान से राम साहब बच जाएंगे? जानिए बस कुछ देर में। 94.3 माय एफएम पर आप हैं माही के साथ। तरुण ने राम साहब के केस के बारे में सुना था, पर आज उसका पूरा सच जाना। शायद इसीलिए ट्रेनिंग में हर ऑफिसर को राम साहब के बारे में बताया जाता। ये सब करना उनका कार्य नहीं था, फिर भी समाज के लिए जो बन पड़ता था उन्होंने किया। एक ही बात सिखाई राम साहब ने, हम सबकी मदद करने के लिए नहीं जा सकते, पर जो कुछ भी कर सकते हैं वो भी बहुत है। तरुण को अच्छा लगा। और बताओ ना सब साहब लोगों के बारे में। शंकर चाचा हंस दिए। क्या बताएं, लालची साहब, भ्रष्टाचारी साहब, बदमिजाज साहब। जो कहना है और सीखना है वो राम साहब जैसे साहब से। तरुण ने कहा शंकर चाचा हर रोज ऐसी बातें करना, आपकी बातें मेरे आदर्शों को टिकाए रखने में मदद करेंगी। शंकर चाचा ने कहा पर साहब आज मेरी नौकरी का अंतिम दिन है। तरुण गाड़ी से उतरा और पाँव छू लिए और अपने साथ खाना खाने का आमंत्रण दिया। एक छोटे से आदमी के मान में हुआ ये अनोखा विदाई समारोह था।